नमस्ते भक्तों। 12 अप्रैल 2026 वैशाख दशमी और रविवार के पावन दिन 11 चावल के दाने में एक लौंग डालकर ये विशेष उपाय सुबह के समय जरूर कर लेना। यदि सुबह के समय आपको मौका न मिले तो शाम के समय संध्या आरती देते समय दीपक में थोड़ी चावल डालकर जला देना। इससे श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप जल्द ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार वैशाख रविवार के दिन बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए इस दिन आप ये 11 चावल के दाने वाला ये उपाय सुबह के समय कर लेना और शाम के समय एक दीपक में थोड़ी चावल डालकर अपने मुख्य द्वार पर जलाना मत भूलना, क्योंकि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इसके बारे में विस्तार से बताए हैं। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, साथ ही उपाय को करते समय आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए आपको यह उपाय करते समय विशेष सावधानी रखनी है। कई बार देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठा भाव से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तुरंत ही चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि यह दिन इतना खास है कि इस दिन छोटे से छोटे किए गए उपाय का फल अन्य दिनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। जो मनोकामनाएं कभी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज के दिन यानी 12 अप्रैल 2026 रविवार दशमी के दिन मात्र इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती हैं। अब भक्तों आइए सबसे पहले विस्तार से जानते हैं सुबह के इस दिव्य और प्रभावशाली उपाय के बारे में, जिसे यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय उठें। उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि ये रंग पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। अब एक साफ और शुद्ध स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने एक छोटी सी थाली या कटोरी रखें। उसमें ठीक 11 साबुत चावल के दाने रखें। ध्यान रखें भक्तों कि ये चावल टूटे हुए न हों, पूरे और साफ होने चाहिए, क्योंकि पूर्णता ही इस उपाय की शक्ति को बढ़ाती है। अब उन 11 चावल के दानों के ऊपर एक साबुत लौंग रख दें। जैसे ही आप लौंग रखते हैं उसी क्षण अपने मन में अपनी मनोकामना को पूरी स्पष्टता से सोचें। चाहे वो धन प्राप्ति हो, घर में सुख शांति हो, नौकरी में सफलता हो या किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति, जो भी आपकी सच्ची इच्छा है उसे मन ही मन भगवान के सामने रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास करें और मेरी हर मनोकामना पूर्ण करें। प्रार्थना करते समय आपकी आंखों में सच्चाई और दिल में विश्वास होना चाहिए। भक्तों यही वह क्षण होता है जब आपकी भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है। अब इस चावल और लौंग को अपने पूजा स्थान पर कुछ समय के लिए रख दें। यदि संभव हो तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक भगवान के चरणों में रहने दें। इसके बाद आप इनमें से थोड़े से चावल अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा सकते हैं, या फिर इन्हें अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं। मुख्य द्वार पर रखने का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। अब भक्तों बात करते हैं शाम के उपाय की, जो उतना ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे और संध्या का समय हो जाए, तब आप अपने घर में एक दीपक तैयार करें। दीपक में घी या सरसों का तेल डालें। अब उसमें थोड़े से चावल के दाने डालें और वही एक लौंग भी उसमें डाल दें। अब इस दीपक को जलाएं और भगवान का नाम लेते हुए इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। दीपक जलाते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इससे भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाने से आपके घर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों को अंदर आने से रोकता है और माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। अब भक्तों आइए जानते हैं इस उपाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। पहली सावधानी, इस उपाय को करते समय आपका मन पूरी तरह शांत और शुद्ध होना चाहिए। किसी के प्रति बुरा विचार, ईर्ष्या या क्रोध मन में न रखें। दूसरी सावधानी, उपाय करते समय मोबाइल, बातचीत या किसी भी प्रकार के ध्यान भंग करने वाले कार्य से दूर रहें।
यह समय केवल भगवान के लिए होना चाहिए। तीसरी सावधानी, चावल और लौंग को इधर उधर न फेंकें। उपाय के बाद इन्हें किसी पवित्र स्थान पर रख दें या बहते जल में प्रवाहित करें। चौथी सावधानी, इस दिन झूठ बोलने, किसी का अपमान करने या किसी को कष्ट देने से बचें। जितना हो सके दया, प्रेम और सेवा का भाव रखें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को केवल दिखावे के लिए न करें। इसे सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करें, तभी इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। भक्तों, जब आप इस उपाय को सच्चे दिल से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं और आपके घर में सुख शांति का वास होने लगता है। कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि इस छोटे से उपाय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जहां पहले निराशा थी वहां आशा आ गई, जहां कमी थी वहां संपन्नता आ गई। अंत में भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें। यह एक सुनहरा अवसर है जब भगवान स्वयं आपके द्वार पर आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। वैशाख दशमी की विशेष महिमा और एक भावपूर्ण कथा। भक्तों, इस उपाय के महत्व को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान के चरणों में अर्पण किए गए चावल के चंद दाने भी कैसे व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। ब्राह्मण जितना गरीब था, उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में उतना ही अमीर था। वो हर दिन भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था, लेकिन कई बार उसे और उसकी पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक समय ऐसा आया कि लगातार कई दिनों तक उसे भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। संयोगवश वह दिन वैशाख मास की दशमी तिथि और रविवार का दिन था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, आज का दिन बहुत पावन है। हमारे पास भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन घर के कोने में मात्र 11 दाने चावल के बचे हैं। क्यों न आप इन्हीं दानों को पूरी निष्ठा के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने उन 11 चावल के दानों को एक छोटी सी मिट्टी की वेदी पर रखा और अपनी आंखों में आंसू भरकर प्रभु से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए स्वर्ण आभूषण नहीं है, बस ये 11 दाने हैं जो मेरी श्रद्धा के प्रतीक हैं। इन्हें स्वीकार करें। उसी शाम उसने मुख्य द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया। कहते हैं भक्तों कि उस ब्राह्मण की सच्ची पुकार और चावल के उन दानों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के हृदय को द्रवित कर दिया। उसी रात ब्राह्मण के स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और बोलीं, पुत्र, तेरी निष्ठा और उन 11 दानों की शुद्धता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जहां श्रद्धा अटूट होती है वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। अगली सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसकी दरिद्र कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी थी और घर अन्न धन से भर गया था। ये कथा हमें ये विश्वास दिलाती है कि भगवान वस्तु के भूखे नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। यदि आप भी 12 अप्रैल 2026 को पूरी निष्ठा से यह चावल और लौंग वाला उपाय करेंगे तो प्रभु आपकी भी झोली खुशियों से भर देंगे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री हरिविष्णु, जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरिविष्णु,